नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट 82 5/2/2021 5/2 भैया 5/2। अभी 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 5/2 दे दो। स्कूल खुल चुके होंगे। अगर ये आप वर्कशीट 5 तारीख को कर रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या आप स्कूल जा चुके हैं? ठीक है, तो अगर जा चुके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वर्कशीट 82 वर्कशीट अभी भी आई जा रही है, अभी भी आ जा रही है। प्यारे बच्चे सोच रहे हैं कि स्कूल खुल चुका है तो वर्कशीट बंद हो चुकी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार और आएगी अगले हफ्ते तक, मुझे भी लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ये आपका हिंदी का है, ठीक है। और ये पार्ट कौन सा है प्यारे बच्चों? अरे वाह प्यारे बच्चों, यार अब तो प्यारे बच्चों पे लिखना शुरू कर दिया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास 2 वर्कशीट है, तो अब देखिए नोटिस किया मैंने, यहाँ पे प्यारे बच्चों नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्यारे बच्चों नहीं लिखा हुआ है बस यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है। पता ये छोटी सी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुश हो रहा हूँ इसे पढ़कर। पता नहीं क्यों, बस क्या बच्चों आपको लग रहा है मैं क्या क्यों खुश हो रहा हूँ, क्या आप लोगों को पता है? चलो ठीक है। प्यारे बच्चों, माटी वाली पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे मैंने कहा था ना, इसका अंतिम अंश ही आएगा। एक बार शुरू से देख लेते हैं, एक बार क्या था माटी वाली का। ये वर्कशीट आपकी 80 से स्टार्ट हो गई थी, वर्कशीट 80 से याद हो गई थी, जो कि एक विस्थापन के ऊपर दिखाया गया था। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना विस्थापन कहलाता है आपका। इसमें आपने लिखा था, जो ये कहानी लिखी किसने? विद्यासागर नौटियाल ने लिखी थी। 21 में हमने पढ़ा था वो कैसे कैसे अपना दिन पूरा व्यस्त रहती है, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है, वो एक मालकिन के यहाँ जाती है, हड़बड़ी में चाय वाय पीती है, कि होते हैं छुपाने की कोशिश करती है, कुछ ऐसा हमने कुछ पढ़ा था सादगी से। 82 वाले में माटी वाली से, ठीक है। और यहाँ पे भी था, वो चाय को क्या बताती है? साग बताती है आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं एक बार। तो इसका लास्ट और अंतिम है माटी वाली। और मैं अगर आपकी कृतिका में पढ़ के दिखाऊँ तो आपको लग रहा है वर्कशीट कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। तो पेज पलट के देखते हैं। ये देखो, ये वाला है, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली। अब ये तीनों ही आपके खत्म हो चुके हैं, पहला नहीं कराया गया है। अब ये हो सकता है कि किस तरह आखिरी दिन में हिंदी में आया, ठीक है। हो सकता है ये शमशेर बहादुर सिंह वाला अगर पढ़ाया जाएगा तो आपकी वर्कशीट आती रहेगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब एक तो ग्रामर बेस भी आएगी। अभी तो देखते हैं, आपके ये रह गया है। बाकी डीओई वाली को इच्छा की कृतिका खत्म हो चुकी है। आपका जो इससे वाला जो बुक है, दूसरी बुक, ये रे बुक, भाई से आ जाइए आप, देखो ये रे बुक क्षितिज तो समाप्ति हो चुकी है आपकी, ठीक है। क्षितिज समाप्त हो चुकी है। पेज पलट के दिखाएंगे। इंडेक्स कहाँ है? इंडेक्स ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन कौन सा हो चुका है, मैं कई पार्टों में दिखा चुका हूँ। प्रेमचंद्र, 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, ठीक है। सांवले सपनों की याद, ये भी कर चुके हैं आप। प्रेमचंद्र के फटे जूते, ठीक है। और मेरे बचपन के दिन, ठीक है। महादेवी वर्मा, एक कुत्ता और एक मैना, ये नहीं है ये नहीं है, कुत्ता नहीं है। साखियाँ एवं शब्द कबीर साहब की हो चुकी है। वाक लल्ल धक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 2 बार हुई है ये वाक, याद रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार हुई है वाक। समय रस खान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार ये आपकी वर्कशीट आई। इसमें से मैंने प्यारे बच्चों आपको साथ के साथ भी दिखाया था, कैदी और कोकिला, ठीक है, ये भी करा चुका है। ये सब नहीं हुआ आपका, ठीक है, ये सब नहीं हुआ। ये सब यमराज की दिशा, ये भी नहीं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हो चुका है आपका। तो ध्यान देखिए कौन कौन से चैप्टर आपके हो चुके हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। उम्मीद है कुछ न कुछ आपको इसमें से नया जानने के लिए मिला होगा। जो नए बच्चे आते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं ना, बच्चे ही कहते हैं उन्हें, तो उनको इस चीज़ को कुछ नया मिलेगा। चलो, पुराने बच्चों को तो याद ही होगा। अब इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। उसका गाँव, ठीक है, उसका गाँव शहर से इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी वह घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। देखो, कोई बूढ़ा इंसान है और पैदल चल रहा है और शहर में बेचती है, लेकिन इसका घर काफ़ी दूर है, उसके घर पहुंचने में कम से कम 1 घंटे लगते हैं। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना, जहाँ से मट्टी खनते हैं उसे माटा खाना कहते हैं। पूरे दिन माटा खाना में मट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। इसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है, यहाँ पे गुजारा करती है। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। जो इसकी झोपड़ी है, देखो प्यारे बच्चों, जो झोपड़ी है वो ठाकुर की है पहले से, मतलब ठाकुर के जमीन पर उसने अपनी झोपड़ी बना रखी है। इसका खुद का भी जमीन नहीं है, कितने संघर्ष करना पड़ रहा है। अब आगे आते हैं। उसकी जमीन पर रहने की एवज में वह भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को
कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती। देखो यही है बच्चों बेगार, याद रखो तो उसमें भी वर्ड आया था आपका बेगार, और यहाँ पे भी बेगार वर्ड आया है। बेगार का मतलब ऐसा काम कि काम तो किया लेकिन उसके एवज में कुछ नहीं मिलता, उसके एवज में कुछ नहीं मिलता। अब ठाकुर की वहाँ पे जमीन है, उसने झोपड़ी बना रखी है, किराया नहीं ले रखा, तो उसके एवज में उसे फालतू का काम करना पड़ता है, ठीक है, उसे मट्टी भी वहाँ पहुँचानी पड़ती है फ्री में। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं खिलाएंगी। देखो यहाँ थोड़ी सी हंसने वाली बात है, तो कोई भी वाइफ है उसे बुढ़ा ही बुला रही है अपने वाइफ को, हस्बैंड को। नहीं, आज एक गठरी में बदले, गठरी में छोटा जो जैसे सुकड़ से जाता है ना, बुढ़ऊ टाइप के सुकड़े से बैठे हुए हैं बिल्कुल, गठरी में बदले बुढ़ऊ को रोटियां नहीं देंगी। रोटियां क्यों नहीं देंगी, को देखिए आगे पढ़ेंगे। माटी बेचने से हुई आमदनी, माटी बेचने से जो इनकम हुई है आमदनी से उसे एक पाव प्याज खरीद लिया है। आज उसने बुढ़िया ने एक पाव प्याज खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी, अच्छी बात है जी, जल्दी जल्दी से तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएंगे ही नहीं, रोटियां ही नहीं दिखाएंगे तो सूखी रोटियां कैसे खाएंगे, पहले देखो सूखी रोटियां खाते थे, आज वो सब्जी बनाने वाली है। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी, जैसे ही रोटी देगी साथ के साथ सब्जी भी दे देगी, रोटियां दिखाएंगी ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसे कैसा बॉन्ड है, ये ऐसा लव होना चाहिए। आजकल के तो बस सब्जी तैयार हो ही नहीं, लड़ाई शुरू। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां, ठीक है। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। अब देखो जो बुढ़ऊ हैं वो उनके पति हैं, वो 2 रोटियां भी नहीं खा सकते, एक ही रोटी खा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा या हद से हद 1.5, ज्यादा ज्यादा वो 1.5 रोटी खा पाएंगे, मुश्किल से मुश्किल। अब उससे ज्यादा नहीं पचता। अब जैसे जैसे व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है, बूढ़ा होता चला जाता है, उसकी पाचन क्रिया भी कमजोर होती चली जाती है, अब उनसे पचता नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा वो 1.5 रोटियां खा पाएंगे। बाकी बची 1.5 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, माटी वाले की बात। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाते हुई वह अपने घर पहुंच गई, ठीक है। ये सब हिसाब किताब देखो उसने बताया नहीं है, बस हिसाब रास्ते में ये जाऊंगी वो करूंगी, प्लानिंग। अभी आपने ईएमसी का वर्क ना प्लानिंग करते हुए जा रही है, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रही थी। उसके बुढ़े को मतलब उसके पति को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब मम्मी आती तो इधर उधर फैल जाते हैं, तो वैसे ही कोई भी अगर दिन भर अकेला है, कोई इंसान आता है तो आहट लगती है तो उसकी तरफ मुड़ी जाता है। लेकिन अब की बार हुआ क्या, माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं चौंका। वो जैसे उसने प्लानिंग करके आया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं मोड़ी, उस माटी वाले के पति ने उसकी तरफ नजरें ही नहीं मोड़ी। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी मिट्टी को छोड़कर जा चुका था। समझ रहे हो बच्चों, वह अपनी मिट्टी को छोड़कर जा चुका था। इसका मतलब है वह जो थे उनके पति, उनका देहांत हो चुका था, वह मृत्यु प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है। काफ़ी सैड वाला ये आपकी जो कहानी थी, ठीक है। इससे जो पहले रीढ़ की हड्डी थी उस वाला तो काफ़ी मज़ेदार आया था, लेकिन इस वाले में जो है कि यहाँ पे दिखाया गया एक मजदूर के जीवन में अगर पलायन हो जाए, मजदूर कितना संघर्ष जीवन व्यतीत करता है, ये उसी को ही पता है जो जीवन में जी रहा होता है। फिर भी हमें पढ़ाया जाता है ताकि हम उसके जीवन को समझ सकें, उनके संघर्षों को पता कर सकें और अपने जीवन में लालच ना करें, ठीक है। जितना हो सके गरीबों की मदद कर सके, लोगों का मतलब हेल्प कर सके, इसी वजह से पढ़ाई लिखाया जाता है। लेकिन पढ़ लिखने के बाद और हमें लगता है नहीं, हमारा टारगेट तो पैसा ही कमाना है, ठीक है। राख में से बनी चीज को आखिर राख में मिल जाना है, राख से बनी चीज को आखिर राख में मिल जाना है। ये इंसान है क्या, बस इसे पैसे कमाना है। अरे वाह, कुछ लाइन सी बन गई नहीं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। चलो इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट। प्रश्न 1, बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती है। अब आपने देखा होगा पूरी दिन शहर में व्यस्त रहती है। 82 वर्कशीट आपकी। माटी वाली सुबह जल्दी उठकर मिट्टी लेने के लिए निकल जाती तथा उस लाल मिट्टी को वह टिहरी शहर के घर घर जाकर सारा दिन मिट्टी बेचती। वह रात को अपने घर पहुंचती।
पहुंचती थी। अगर आपको और लिखना है तो आप और बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। उसका सारा दिन मिट्टी बेचने में निकल जाता था, ठीक है। उसे अपने न भविष्य की, इससे पहले भी एक प्रश्न आया था ना कि देखो, इससे पहले भी एक प्रश्न था, देखो मेरे पास ये रहा, देखो वर्कशीट नंबर 81 में, देखो उससे थोड़े से संबंधित है कि माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में सोचने का ज़्यादा समय क्यों नहीं मिलता। देखो उससे सारा दिन मिट्टी बेचने में निकल जाता था। यही एक, वही दोनों एक ही जैसे प्रश्न है। अगर इसका आंसर देखो, माटी वाली को सुबह शाम तक अपने काम पर जुटे रहना पड़ता था, रात को ही वह काम से निपट कर घर लौटती थी, उसके भाग में निरंतर काम करना लिखा था, तो इसी वजह से, और वो भी इतनी व्यस्त थी, दिन भर काम करती रहती थी। देख रहे हो, दिनचर्या थी दिन भर काम करते रहना। प्रश्न नंबर 2, उम्मीद है अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 2, माटी बेचने से हुई आमदनी, इनकम से उसने क्या खरीदा और वह उससे क्या बनाने वाली थी। देखो उसने आमदनी तो प्याज खरीदा था, ठीक है। वर्कशीट 82, माटी वाली ने उस आमदनी, उस इनकम से 1 पाव, मतलब 1 पाव जानते हो क्या बच्चों, आप लोगों को 1 पाव पता है? 1 पाव कितना ग्राम होता है? कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा, 1 पाव कितने ग्राम के बराबर होता है। जान जाऊंगा कि आप लोग भी सब्जी वब्जी खरीदते हैं कि नहीं। लड़कियां तो ज़्यादातर सही आंसर होगा, बॉयज़ का मुझे डाउट है, ठीक है, देखते हैं। फिर भी 1 पाव प्याज खरीदा था तथा उससे वह उसके पति के लिए सब्जी बनाने वाली थी, उससे वह अपने पति के लिए सब्जी बनाने वाली थी, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया, प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था? 2 रोटियां क्यों नहीं खा सकता था? अब देखो सीधी सी बात, उसका कमज़ोर, पाचन शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी। माटी वाली का पति, देखो पति की मात्रा इधर से होगी थी मेरी, ठीक है, तो ठीक है, मैंने याद रखनी यार, किसी ने पता पति की मात्रा इधर से होती है तो मैंने तुरंत इधर कर ली, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ध्यान दिलाया था तो याद था मुझे। माटी वाली का पति कमज़ोर व बीमार है, अब उससे ज़्यादा भोजन पचता नहीं है, ठीक है। यही रीज़न है उसकी वजह से। अगर आप और बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो और बढ़ा के लिख सकते हैं। बीमार है, उसे चला नहीं जा रहा, सिकुड़ कर रहता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, उसके बुढ़े को अब रोटियों की ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा क्यों कहा गया है? तो यहाँ हंसी भी आती मेरे को, लेकिन यार पता वो बड़ा मर गया ना यार, मज़ा नहीं आया, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है इसका आंसर। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि माटी वाली का पति अपनी माटी छोड़कर जा चुका है, अर्थात उसके पति की मौत या मृत्यु, दोनों को लिख सकते हैं, मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु वर्ड थोड़ा सा सही सा, मतलब देखो मौत ही होती है, लेकिन मौत लिखना ठीक नहीं लगता, समझ रहे हो, लहजा नहीं दिखाई देता, इसी वजह से मैंने मृत्यु वर्ड इस्तेमाल किया है। ऐसे मौत भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ रहे हो ना, एक लहजा होता है कहने का। चलो प्रश्न नंबर 5, कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा होगा। बिल्कुल, मैंने न्यूज़ में जो देखा था ना, इतनी भीड़ लग गई थी जब कोरोना काल में लोग घर जाने के लिए परेशान हो गए थे। बिल्कुल, अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सोच कर लिखिए। भाई साहब बहुत पुरानी, पता है आपको, मैं खुद पुरानी चीज़ें छोड़कर जाने का मन नहीं करता। कई सारी समस्याएं होती है, तो पुरानी चीज़ों से लगाव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे समस्या की बात की है। तो प्रश्न नंबर 5, सबसे पहले रोजगार की समस्या, दूसरे नंबर पे अच्छे शिक्षा की समस्या, तीसरे नंबर पे भोजन व आवास की समस्या, चौथे नंबर पे नई संस्कृति को अपनाने व बोझ। ठीक है, आप कहीं नई जगह जाते हो, वहाँ की संस्कृति कैसी है कैसी नहीं है, काफ़ी बोझ होते हैं इसको लेकर। ठीक है, कि वो कैसे मानेंगे कैसे नहीं मनाते हैं। ठीक है, कोई बंगाल में चला जाता है, वहाँ पे किसी और तरीके से पूजा होती है, यहाँ किसी और तरीके से होती है, कोई किसी और एरिया में चले जाता है। भाषा की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की भी समस्याएं होती हैं। ठीक है, कोई अगर तमिल बोल रहा है आपको तमिल नहीं आती है, कोई भोजपुरी बोल रहा है आपको भोजपुरी नहीं आती, कोई हरियाणवी बोल रहा है आपको हिंदी नहीं आती है। ठीक है, कई प्रकार की समस्याओं का सभी सामना करना पड़ता है। कुछ इस प्रकार से हैं आपको। रोजगार की समस्या सबसे प्राथमिक है। अच्छा शिक्षा की समस्या, सही है, कहीं नई जगह जाओगे कहाँ कहीं शिक्षा मिलती है, पलायन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे इस प्रकार से खत्म हो जाता है। ऐसे इससे रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ये पार्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया होगा। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।